बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है कि इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। धर्म की बातें हम इसमें आपको बताते हैं और राम कथा भी निरंतर सुनाते हैं। आज उसी धार्मिक एक प्रसंग पर हम आते हैं, वही लेकर हम आपके लिए आए हैं। आपको ये पता होगा कि राम जब वनवास से वापस आए थे, रावण को परास्त करके और सीता को वापस लेके और सिंहासन पर बैठे थे, उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया था, उनको जंगल में भेज दिया था। लक्ष्मण लेकर उनको जंगल में छोड़ आए थे। कथा है कि किसी धोबी ने आक्षेप लगाया कि मैं राम नहीं हूं कि किसी दूसरे के घर में रही पत्नी को वापस रख ले। अपनी पत्नी से झगड़ते हुए उसने कहा था। अब हम इस प्रसंग की गहराई में जाएंगे और पता ये करेंगे। हमारा शीर्षक ही आपको जो है वो इस कथा जो है इसकी सूचना दे देगा। शीर्षक है, किसके श्राप के चलते राम ने किया था सीता का त्याग। ये केवल एक साधारण धोबी का आक्षेप नहीं था, इसके पीछे और क्या चीजें थी, किसका श्राप था जिस श्राप के चलते राम को सीता का त्याग करना पड़ा। ये कथा हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं अपने धर्म दर्पण के चैनल के द्वारा। वनवास से लौटने के बाद श्री राम अपने छोटे भाई भरत के बार बार आग्रह करने पर अयोध्या का राजपाट संभालने के लिए तैयार हो गए, राजी हो गए। श्री राम के सिंहासनारूढ़ होने से अयोध्या की जनता भी प्रसन्न हो गई। बहुत उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लोग चारों ओर मंगल गीत गाने और दीपक से नगर को ज्योतित करने लगे। लोग आपस में मिठाइयां बांट रहे थे। प्रभु राम के सिंहासनारूढ़ होने की प्रसन्नता में सारी प्रजा प्रभु श्री राम के राज्य में प्रसन्न थी, खुश थी। किसी को कोई दुख नहीं था। उनके राज्य में ना तो कोई अपराध होता था, ना ही किसी को किसी चीज का अभाव था। जनता प्रसन्न थी। ऐसे ही सबका समय सुख से बीत रहा था। श्री राम भी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और समय समय पर उनका हाल चाल लेते रहते थे। उन्होंने अपने द्वारपालों से भी कह रखा था कि ध्यान रखना, मेरे द्वार से कोई याचक खाली हाथ न लौटे। इसके साथ ही राज्य की जनता से कह रखा था कि जब भी किसी को कोई जरूरत हो, कोई प्रयोजन हो, वह बिना किसी संकोच के उनसे मिलने आ सकता था। ऐसे राजा थे राम। इसीलिए कहते हैं कि राम राज्य वो राम राज्य था जहां जनता के लिए था सारा राजा का जो प्रबंध था। श्री राम स्वयं भी कई बार वेश बदलकर अपने राज्य में आम जनता के बीच जाकर उनके दुखों और कष्टों के बारे में जानकारी लेते रहते थे। इसी क्रम में एक दिन जब श्री राम वेश बदलकर अपने राज्य की जनता के बीच गए तो उन्हें चौराहे पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक चौराहे पर उत्सुकता बस श्री राम भी वहां पहुंचे ताकि यह पता चल सके कि भीड़ के जमा होने के पीछे कारण क्या है। उन्होंने देखा कि एक धोबी अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। प्रभु श्री राम भी झगड़े का कारण जानने के लिए वहीं रुक गए। धोबी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था, जबकि धोबी की पत्नी का कोई अपराध नहीं था। दोनों लोगों ने जब बीच बचाव करते हुए उसे समझाने की कोशिश की धोबी को, तो उसने यह कहकर सबका मुंह बंद कर दिया कि मैं कोई श्री राम थोड़े ही हूं कि उन्होंने रावण के पास वर्षों रही अपनी पत्नी सीता को अपना लिया। मुझे अपना सम्मान ज्यादा प्यारा है। मैं पर पुरुष के पास रहकर आई हुई स्त्री को कभी अपना नहीं सकता। यह सुनकर श्री राम मन ही में विचलित हो उठे और वहां से सीधा अपने राजमहल में वापस आ गए। रावण के मरने के बाद भी उन्हें रोज रात को सपने में रावण का सर दिखता था। किनको? भगवान राम को।
जो कि श्री राम पर अट्टहास कर रहा होता था कि तुमने मेरे द्वारा हरण की गई स्त्री को अपना लिया। हालांकि राम को इस बात का पता था कि रावण ने सीता का नहीं बल्कि माया या छाया उसको कह सकते हैं कि सीता का अपहरण किया था और सीता बिल्कुल पवित्र थी, परंतु लोक लाज के भय से उन्होंने देवी सीता का त्याग कर दिया था। और पता है कि इसके बाद वो वाल्मीकि आश्रम में रही, वहां लवकुश हुए, आगे की कहानी है। अब हम उस प्रसंग में आते हैं कि आखिर कौन सा श्राप था जिसके चलते सीता को उनके पति ने जब वो गर्भिणी थी उस समय वन में त्याग दिया। उस श्राप की कथा पर आते हैं। आइए अब उस प्रसंग पर चलते हैं जिसमें विस्तार से ये वर्णन है कि पूर्व जन्म में वो धोबी क्या था और उसने सीता से बिना, सीता जो है सीता पूर्व जन्म में धोबी क्या था, उसने सीता के बात का सीता से किस बात का बदला लेने के लिए श्री राम पर लांछन लगाया। उस धोबी की ओर से लगाए गए लांछन के बाद ही श्री राम ने गर्भवती पत्नी सीता का त्याग किया था। सीता ने वन में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शरण ली और वहीं कुछ समय बाद उनके दो पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। धोबी के पूर्व जन्म की कथा जानने के लिए आइए मिथिला नगरी के प्राचीन काल में हुई एक घटना से जुड़ते हैं। मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज करते थे। उनका एक नाम शीरध्वज भी था। एक बार उनके राज्य में बरसात के बिना अकाल पड़ गया। राज्य के सारे किसान व्याकुल होकर महाराज जनक के पास गए। उन्होंने राजा से अपना दुख कह सुनाया। महाराज इस संकट से के समाधान के लिए अपने गुरु सदानंद के पास गए। गुरु जी ने राजा को समझाया कि अगर राजा सोने के हल से जमीन जोतेंगे तो वर्षा होगी और अकाल का संकट टल जाएगा। गुरु की आज्ञा पाकर जनक जी ने रानी सहित खेत को स्वयं सोने के हल से जोता और हल चलाते ही वहां पर वर्षा आरंभ हो गई। अचानक एक जगह हल का फाल अटक गया और आगे नहीं चल रहा था। राजा रानी ने उस जगह की मिट्टी हटाकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा एक घड़े के अंदर एक सुंदर कन्या है। राजा रानी उसे घर ले आए और प्यार से उसका नाम सीता रखा। सीता शब्द का एक अर्थ हल चलाने से जमीन पर जो रेखा बनती है गहरी, वो भी होता है। सीता भूमि से उपजी, इसलिए उनका एक नाम भूमिजा भी है। जनक की पुत्री होने के नाते जानकी कहलाई और विदेह की पुत्री होने के चलते उनका एक नाम वैदेही भी है। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोता पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत सुंदर था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार आपस में एक कथा कह रहे थे, ये बातें कर रहे थे तोता और तोती जो हैं। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम सीता के साथ 12,000 वर्षों तक 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते को ऐसी बातें करते देख सीता ने यह सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूरी तरह से विस्तार से इनसे पूछना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, वो पंछियों का जोड़ा सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर उसे पकड़ लाओ। सखियां सीता का आदेश पाकर उस पर्वत तो गईं और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाईं। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। कहती डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, भय मत करो। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में
क्या क्या बातें होने वाली हैं, तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋषि सिंह के द्वारा बताए हुए पुत्रेष्ठ यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां वे शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता की को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें यहाँ हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया, उनकी बातों को, और पुनः उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे? वे कितने पुत्र हैं? वे किसके पुत्र हैं? और कैसे वे जाकर जानकी को ग्रहण करेंगे? मनुष्यावतार में उनका श्री विग्रह माने रूप कैसा होगा? उनके प्रश्न सुनकर तोती मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचानकर वो सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की दलों के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नासिका ऊंची पतली और मनोहारिणी होगी, भुजाएं घुटनों तक, आजान भुज धर चाप धर संग्राम जित कर दूषण। आपने इस श्लोक सुना होगा श्री रामचंद्र कृपालु वाले में, तो वही आजानु माने भुजाएं लंबी होंगी, उनकी भुजाएं घुटनों तक होंगी तथा शंख के समान कंठ होगा, गला होगा, वत्सस्थल उत्तम व चौड़ा होगा, उसमें श्रीवत्स का चिन्ह होगा। ये उन्होंने राम जी का रूप बताया तोती ने। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके 100 मुख हैं वो भी उनके गुणों का, रूप का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात। ये जानकी धन्य है जो शीघ्र रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? तोती ने पूछा। पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूं। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहो। तोता तोती के लिए बोली जानकी जी। ये सुनकर तोती ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूं, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊंगी। उनके ऐसा कहने पर भी सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उसके पति तोते ने कहा, सीता, मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी मैं, इसे मत ले मांगो। जब सीता ने उस तोती को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। तोता उसने करुणायुक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वो सत्य है। किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ जाता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो।
इस तरह उसने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा, तोते की पत्नी को। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया। अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी अवस्था में, गर्भवती होने की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। तो ये उसने श्राप दिया तोती ने। यो कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए तोती के। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिया था, इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के श्री धाम चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर तोता पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से, मेरे ही लांछन लगाने से इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। सीता को श्राप दिया। यह कहकर वो चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन या कहें लांछन लगाने से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें श्री राम से अलग होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता के पति से वियोग का कारण बना और उन्हें वन में वाल्मीकि आश्रम में शरण लेनी पड़ी। तो ये थी सीता के परित्याग की राम द्वारा कथा। मैं समझता हूँ शायद ही किसी को ये कथा ज्ञात रही होगी कि किस लिए, किसके श्राप से वो गई वन में, क्यों राम ने उनको त्यागा। तो आज का प्रसंग यहीं तक, फिर कोई इसी तरह की विचित्र कथा लेकर आते हैं, धार्मिक प्रसंग। नमस्कार, प्रणाम।